पाकिस्तान के अंदर बैठे सियाने लोग और हालात ये बात बता रहे हैं कि मुस्तकबिल आज भी पीटीआई का है। इमरान खान साहब आर्मी चीफ साहब से बराह रास्त मुखातिब हो गए, क्या गुफ्तगू हो रही है? आखिरकार इस्टेब्लिशमेंट किस के प्रेशर में आई और उन्होंने किस नौयत के मुख्तलिफ काम करने शुरू कर दिए, उसकी वाज़ेह मिसाल आपके सामने रखेंगे। कैमरे लगाने वाली सरकार पकड़ी गई, आखिरकार पकड़ी गई। अवाम के लिए ख़जाना खाली है, लेकिन वज़ीर आज़म के नीचे काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए ख़जाना भरा हुआ है। आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान 24 करोड़ अवाम का मुल्क है। यहाँ कई लोग आए, पैदा हुए, चले गए, उन्होंने खिदमात अंजाम दी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शुबों में। आखिरकार सबको जाना होता है, तो कुछ लोग चले गए इस दुनिया से, लेकिन जो बाकी हैं और जो चले भी गए दुनिया से, वो भी कह गए थे, उनकी पेशनगोइयाँ सच साबित हुई किताबी शक्ल में और बाकी चीज़ों में। तो अब जो सियाने लोग बाकी हैं वो कह रहे हैं कि अब भी मुस्तकबिल इमरान खान का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। आज नहीं तो कल इन सब को ये सारी बातें जो हैं वो मानना पड़ेंगी। अवाम की ताकत के सामने झुकना पड़ेगा, सरेंडर करेंगे, सब चीज़ें करनी होंगी, वरना इनकी शामत आई रहेगी। ये सोशल मीडिया के ऊपर आके अपना मुंह नहीं दिखा सकते, ये किसी तरह पब्लिक के अंदर नहीं जा सकते। इनको पब्लिक में जाने के लिए भी पहले अच्छे खासे बंदोबस्त जो हैं वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। बांग्लादेश के अंदर जो 1971 में इलेक्शन के अंदर धांधली करके सारी सूरत हाल पैदा की गई थी, लोगों को जेलों में डाला गया था, शेख मुजीबुर रहमान को, उसी तरह से इलेक्शन में बिल्कुल सीटों का तनासुब भी वैसा ही है। वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बचत इसलिए है कि कोई केपी के कोई सरहदी इलाका, कोई बलूचिस्तान जो है उसको इमरान खान या कोई और मशरकी पाकिस्तान की तरह अलहदा नहीं बनाना चाहता। सरहदी पाकिस्तान वो आज भी समझते हैं कि पाकिस्तान हमारा है, फ़ौज हमारी है, इदारे हमारे हैं, हम उनके हैं, हम मिल के काम करेंगे और इस रियासत को बचाना है, चूँकि ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, एक एटमी ताकत है। वरना तो इन साहिबों ने कसर कोई नहीं छोड़ी थी। आज भी वो जो बांग्लादेश वाले इंसिडेंट के ऊपर 1971 वाला जो कमीशन बना था, उसकी वो रिपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट जारी होने दे तो आपको लग पता जाएगा कि असल सारी जो सूरत हाल थी वो क्या थी। अब थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में फॉर्म 45 ये बताता है और सख्ती से बयान करता है कि तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत मिल चुकी है। अब इनको इनका मैंडेट वापस करके हुकूमत बनाने दी जाए, फिर वो अच्छा करें या बुरा। अगर ऐसा ना हुआ तो आगे जब भी इलेक्शन होगा तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से ही वापस आएगी और आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस आना होगा। अवाम उनके साथ हैं, अवाम उनकी सपोर्ट करते हैं। आप जितना मर्जी बंद बांध लें, पानी आपके ऊपर से गुजर जाएगा, पानी बह जाएगा, पानी अपना रास्ता जैसे खुद बना लेता है। इसी तरह से इमरान खान की जमात और इमरान खान बजाते खुद तगड़े हैं। केस उनके खिलाफ झूठे, हमले उनके ऊपर आपने सच्चे किए, FIR आपने उनके ऊपर 200 जो कर दी, वो सब बकवास नामे थे। अवाम उनके साथ सच्ची है, आप उनके साथ झूठी बातें कर रही हैं। तो यहाँ पे सच और झूठ की जंग है, हक और बातिल की लड़ाई है, आज़ादी और कैद की बात है। तो लोग जो हैं वो आज़ादी मांगने निकले हैं और पहली बार पाकिस्तान की तारीख में मैं ये खुद देख रहा हूँ कि आपको अपनी ही फ़ौज, आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से अवाम पाकिस्तान, सियासतदान, जमहूरियत, आइन कानून, इंसाफ, अदालतों, सबको आज़ादी चाहिए। सिर्फ एक इदारे के चुंगल में लोग हैं। ये तो जज बोल उठे, मैं नहीं ये कह रहा, जज्जू ने कह दिया हमें ISI जो है, पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो सारा कुछ करती है। और आप दो ख़त का मैं किस्सा आखिर पे बयान करता हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगा सारी चीज़ें, जो कुछ आपने सल्तनत उस्मानिया में साजिशें, मुनाफ़क़त, चीज़ें, अच्छाई तो उस तरह की कोई नहीं है। जो कुछ देखा था वो सब, जो मुनाफ़िकीन ऐसे करते थे, दुश्मन ऐसे करता था, वो सब कुछ हो रहा है। अब देखिए कि इमरान खान साहब जो हैं वो आर्मी चीफ से बराह रास्त मुखातिब हैं और वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ, अगर मुझे कुछ हुआ, बुशरा बीबी को कुछ हुआ, तो आप इसके ज़िम्मेदार होंगे। आपने कम्प्लेक्स के अंदर पूरा हमला, मेरी जान लेने की कोशिश की, वो सारी वीडियो चेंज कर दी गई, वो सामने नहीं लाई गई। आपने मेरे ऊपर केसेस बनाए, सब चीज़ें की, और अब इमरान खान आर्मी चीफ से दोबारा बराह रास्त मुखातिब हो रहे हैं। आर्मी चीफ सब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, बड़ी सख्ती से सुन रहे हैं, बहुत बागौर सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं। और इमरान खान को सुनने के बाद डर भी रहे होंगे, खौफ भी खा रहे होंगे कि ये किस पठान से, किस बला से वास्ता पड़ गया, ये तो हमारी जान नहीं छोड़ रहा। भाईजान, आर्मी इस हद तक इस्टेब्लिशमेंट जो है वो प्रेशर में आ चुकी है, घबरा चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाते हैं तो नीचे क्या होता है। मैं ये भी नहीं कहूँगा
वाघा बॉर्डर के ऊपर ट्रेनिंग होती है तो नीचे जब वो सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं तो क्या होता है। इवन छोड़ दीजिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को काकोल में जो है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वहाँ क्या होगा, वो लोग क्या लिखते हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आर्मी चीफ साहब जो हैं वो लड़खड़ा के हैं, उनकी पॉलिसीज़ बस कर गई हैं। पाकिस्तान के अंदर मैंने इलेक्शन से पहले सर्वे बताया था कि 80% फौजी बज़ात खुद जो है वो इमरान खान को पसंद करते हैं, उनको वोट देना चाहते हैं, उन्होंने वोट दिए। अब दुनिया की कौन सी आर्मी होगी जो इतनी बड़ी हमाकत करेगी कि किसी अपने मुल्क की क्रिकेट टीम को जो है वो ट्रेनिंग देगी तो उसमें गोलियां तक उनसे चलवाएगी, हाइप क्रिएट करने के लिए, हमदर्दियां हासिल करने के लिए। भाईजान वो दुनिया की कौन सी फौज हो सकती है जो खवातीन से वाघा बॉर्डर के ऊपर परेड करवाएगी स्पेशली ताकि हम कुछ मुनफरिद कर सकें। भाई जो वर्ल्ड कप होगा उसमें तो वैसे भी पाकिस्तानी टीम ने माजत के साथ नहीं जीतना, और उल्टा जब वो नहीं जीतेंगे तो आपने एक और मुसीबत पाल ली, जब हारेंगे तो अवाम फिर आपका कचूमर निकालेंगे कि आपकी दी हुई ट्रेनिंग जो है वो वहाँ पे भी काम न आई। आप डिसिप्लिन में, बहादुरी में दुनिया की बेहतरीन फौज हैं, परेड करने में, सब चीज़ों में, मगर ये क्रिकेटर को जब ट्रेनिंग दे रहे हैं, जब वो वर्ल्ड कप में हार जाएंगे तो किसको मुंह दिखाएंगे। और अगर जीत के तो ठीक है आपकी बल्ले बल्ले होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। जिस मुल्क की इकॉनमी ठीक ना हो, इंसाफ ना हो, वहाँ खौफ हो, वहाँ चोरियाँ, डाके, जनी, सब चीज़ें हों, उस मुल्क का खिलाड़ी फ्रेश होकर कैसे खेल सकता है। उन्हें कैसे ये एहसास हो सकता है कि हमारा मुल्क बड़ा अच्छा है। वो गया था ना चैंपियन बॉक्सर वो खेलने के लिए इटली में, वो तो भाग गया वहाँ से। उसने कहा भाई दफ़ा मारो, तगमे लेने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए बहुत ले लिए, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था उनको इन्होंने नहीं छोड़ा, गद्दार करार दे दिया, मैं तगमा लेकर किस गटर में डालूंगा। तो वो वहाँ से भाग के उसने अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर किया। तो अब हालात इस डगर पे आ गए हैं कि गोलियां चलवा रहे हो अपने क्रिकेटरों से, और उसको कोशिश ये कर रहे हो कि काकोल में क्रिकेट टीम को ट्रेनिंग देकर हम कुछ बेहतर कर सके, कुछ अट्रैक्शन पैदा हो सके। भाई अजय जडेजा जो थे वो भारत के क्रिकेटर थे, उन्होंने अपने सीने के बाल इसलिए वो करवा दिए थे साफ कि मुझे फील्डिंग करने में दुश्वारी का सामना होता है। वहाँ बल्ले से गोलियां चलाएंगे ये, वहाँ पे ये जो सारा कुछ आप कर रहे हैं टेंशन सीकर बन के, तो ये चीज़ें तो वहाँ काम नहीं देनी, तो ये कुछ नहीं होना। तो बेहतर है कि आप अपने हिस्से का काम करें, अपनी जगहों पे चले जाएं, ये सियासत से परे हो जाएं। मैंने बारहा कहा था इमरान खान नहीं मानेगा, मैंने बारहा कहा था, मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि आप हार जाएंगे, आप नहीं जीत सकते, क्योंकि अवाम बहुत बड़ी ताकत है और अवाम जिस और ताकत के साथ खड़े हुए हैं उसका नाम इमरान खान है। वो बेचारा फ्रंट फुट पे खेलता है, वो प्रॉपर तरीके से खेलता है, 4x4 गियर लगा के वो आगे ड्राइव कर रहा है और आप उसके आगे आगे भाग रहे हो। बात नहीं बनेगी। एंड ऑफ द डे नुकसान किसका है भाईजान? इवन मुल्क का नुकसान है, अवाम का नुकसान है, मज़हब का नुकसान है। ये जो चीज़ें हुई ना अपने इद्दत और नकाब वाले केसों के अंदर, दीन इस्लाम को, शरीयत को बदनाम किया है, मुसलमानों को बदनाम किया है। तो आप अपनी एक दूसरे की बुग़्ज़ और अनाद में नहीं करें। जब आप कहीं कल रिटायर्ड हो जाएंगे, कहीं जाएंगे, नहीं छोड़ेगी ये अवाम आपको, आपके ऊपर सख्तियाँ आ जाएंगी और मुश्किल में पड़ जाएंगे। और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पहली दफ़ा काउंटर प्रेशर आया है, इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट की प्लानिंग में गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हुई है? क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग देना, वाघा बॉर्डर पर खवातीन से परेड करवाना, और भी बड़ी बेशुमार गड़बड़ हुई हैं। बल्कि मैं फार्म 47 वाली कहानी को बाद में रखता हूँ, पहले मैं ये कैमरे लगाने वाली सरकार जो है ना, इसके बारे में आपको बयान कर लूँ। कैमरे लगाने वाला चोर पकड़ा गया, सरकार पकड़ी गई। मुझे पता है कैमरे कौन लगाता है। स्वीपर्स लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनके बेटे या बेटी को उठा लिया जाता है। मेरे पास गवाह मौजूद है, हामिद मीर। समझ आई? कहते हैं मुझे पता है कि कैमरे कौन लगाता है। स्वीपर्स लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनके बेटे या बेटी को उठा लिया जाता है। मेरे पास गवाह मौजूद हैं। अब आप देख लीजिए कि वो जो स्वीपर्स होते हैं वहाँ काम करने वाले, उनसे कैमरे लगाए जाते हैं। अगर वो ना लगाएं और जो घरों में भी सफाई करते हैं और जहाँ जहाँ चीज़ें होती हैं तो उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। हमारी फ़ौज, दुनिया की नंबर 1 फ़ौज, वहाँ सफाई करने वाले चंगड़ों को कहती है ये कैमरे जाके वहाँ फलां कमरे में लगा दो, ऐसे लगाना है। ये ट्रेनिंग वो देते हैं जैसे क्रिकेटर को दे रहे हैं। अगर वो ना लगाएं तो उनकी फैमिली को पकड़ लिया जाता है। तो ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं। तो ये जो ख़त लिखे गए हैं, सीधा सीधा बता देता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट ने लिखे, वाज़ेह तौर के ऊपर उन्होंने लिखे
जहर पाउडर एक डाल के उनको डराने की कोशिश की। ये सब उनका कमाल है। दुनिया के सबसे बड़े नालायक लोग अगर मैंने देखे तो पाकिस्तान के ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वाले लोग देखें। इसलिए वो भाई आपको नकल करना भी नहीं आती, आपको साजिश करना भी नहीं आती, आपको कोई गलत चीज़ करना भी नहीं आती। यानी कि आप गलती भी करते हो तो उसके ऊपर बेशुमार और गलतियां कर रहे हो। खत क्यों लिख रहे हो, क्यों जजों को डरा रहे हो? ये सियासतदान नहीं डरेंगे, एक खड़ा हुआ है, सारे बाकी खड़े होना शुरू हो चुके हैं। बाज आ जाइए, आप इतने थोड़े सारे लोग हैं, ये 24 करोड़ अवाम है, मत कीजिए ऐसा। कल वो वक्त आएगा कि टर्की की तरह शायद आप लोगों के ऊपर मुश्किलें आ जाएं। वो वक्त ना भी आए, ये जो बदनामी हो रही है ये थोड़ी है। आप इतनी बड़ी आर्मी हो, आपके पास सारी चीज़ें हैं, आप पीछे हट जाइए इन चीज़ों से। आखिरी नुक्ता डिस्कस करूंगा, फार्म 45 और फार्म 47 खबरों से गायब क्यों? पहली तो बात है, पाकिस्तान भी 1947 में बना था। ये 2047 में खुद से देख रहा हूँ फार्म 47 की शक्ल में। पिछले 7 दिनों से कोई भी फार्म 45 और फार्म 47 की बात नहीं कर रहा। कोई भी चैनल या अखबार उठाकर देख ले, 6 जजेस और उनके खाते के गिर्द घूमा जा रहा है। आगे चलकर आपको पता चल जाएगा कि कौन से मसले से तवज्जो उठाने के लिए काम किया गया। लोग अब फार्म 45 और फार्म 47 भूल गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये मैं दुरुस्त कहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को कोई पता नहीं होता। आप मुझे अभी सुन रहे हैं जो लोग, मुझे बता दीजिए कल शाम को आपने क्या खाया था, सुबह सहरी में इवन आपने क्या खाया था। यकीन जानिए आप कहीं मिनट सोचते रहेंगे। दूसरे दिन तो वैसे भी बात भूल जाते हैं और इस कौम को डाइवर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी से फिर पहली पे लेके आते हैं। और ये हकीकत है और ये सारी जालबाजियां, चालबाजियां होती हैं उनकी तरफ से, जिसके अंदर पाकिस्तान के अवाम आ जाते हैं। आज फार्म 45 और फार्म 47 इतना बड़ा स्कैंडल और इशू था, उसको भूल गए। और 6 जजों के पीछे मैं भी लगा हूँ, उसमें मैं भी शामिल हूँ, सारे लोग शामिल हैं। मगर ये बात फार्म 47 ऐसा है, इस 47 को पाकिस्तान भी बना, 47 को पाकिस्तान को बदला भी गया। और इसके ऊपर तो बात होनी चाहिए, लेकिन इस कौम को डाइवर्ट कर दिया जाता है, अचानक से डाइवर्ट कर दिया जाता है। आप देखिए जी कि अवाम के लिए खजाना खाली है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुलाजमीन को 4 इजाफी तनख्वाहें दे दी गई, उनके लिए खजाना भरा हुआ है। खजाना खाली है, अवाम को रिलीफ देने का कोई शॉर्टकट नहीं। कमर ज़मान कायरा ऐसे कहते हैं। कफ़ायत शारी की नफ़ी, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के अफसरान के लिए 4 इजाफी तनख्वाहों की मंजूरी। क्या बात है, क्यों जनाब? उन्होंने मखबरी करनी है, उन्होंने खबरें देनी है, उनको खुश रखना है, तनख्वाह बढ़ानी है, फिर बात बनेगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के अफसरान के लिए 4 माह की इजाफी तनख्वाहें देने की मंजूरी दी गई है। अफसरान के लिए ये इजाफी तनख्वाहें इजाफी काम करने की वजह से एजाज़िया के तौर पर मंजूर की गई। वज़ीर ज़राए का कहना है कि हुकूमत अफसरान और मुलाजमीन को इस इनाम की अदायगी के लिए बैंकों से 23% शरह सूद पर कर्जा हासिल करेगी। जी, ये इजाफी तनख्वाहों के लिए कर्जा हासिल करेगी। पहली तो बात है, इतने लोग वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रखने की क्या ज़रूरत है? और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में काम होता क्या है, जहाँ के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। दूसरे एपिसोड में भी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।